खून से लिखा गया पत्र स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, विरोध में खून से चिट्ठी। बिजली बिल से परेशान झांसी जिले में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। आज खून से पत्र लिखकर अधिकारियों को सौंपा गया और आगे की क्या प्रक्रिया हो रही है, स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों इतना बढ़ रहा है, इसके साथ हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन हैं। उनसे हम बात करेंगे कि स्मार्ट मीटर को लेकर आगे क्या मंत्री जी आज क्या कार्रवाई हुई और क्या कहते हैं, किस प्रकार आप लोगों ने पत्र लिखा? देखिए, पूरी जनता के अंदर आक्रोश था। जनता देख रही थी कि सांसद और विधायक दोनों के पत्रों पर कोई संज्ञान बिजली विभाग नहीं ले रहा। बुंदेली खूनों ने ललकार भरी और सारे बुंदेली लोगों ने आज बैठकर तय किया और मुझसे कहा, तो सारे लोगों ने मिलकर आज कम से कम 170-80 लोगों ने अपने खून से पत्र लिखा कि हमें खूनी स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, बिजली कटौती बंद हो, क्योंकि ये मीटर खून पीने वाला है। और ऊर्जा मंत्री सो रहे कुंभकर्णी नींद में। आप देखिए, उस मीटर के अंदर चाइनीज ऐप है। उस मीटर के अंदर ऐसी कौन सी मशीन डिवाइस लगी है, अगर आदमी 3000 रुपए डालता है एक दिन में ही वो माइनस में आ जाता है। पहले कहा गया कि मीटर लगवाओ नहीं तो आप बंद कर दिए जाओगे, फिर कहा गया कि मीटर फ्री है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। अब कंपनी वाले 12,000 रुपए तक मीटर के काट रहे। और ये मीटर, जिस मीटर के अंदर उपभोक्ता को कुछ मालूम नहीं पड़ता, उसके लिए लोकसभा में ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन आज अगर किसी को कनेक्शन चाहिए तो वो ऊर्जा मंत्री ने जो शासन में बोला, संसद में बोला, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रदेश के अंदर बिजली अधिनियम के अंतर्गत बिजली का कोई सा मीटर लगा सकते, उसका कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के जनता का खून पीना। कमल साक्य कल मेरे पास आया, 2 साल का बच्चा उसका मरा पड़ा था। वो बच्चे की अंत्येष्टि करने नहीं जा पाया, उसको 18,700 रुपए का बिल पकड़ा दिया। नगरा के खैरा गांव का बच्चे की लाश छोड़कर 2 कमरों के मकान में वो भटकता हुआ घूमता रहा, क्योंकि उसे लाइट चाहिए थी। कभी इधर ऑफिस की बात हो, कभी उस ऑफिस की बात हो, उसके घर पे वो केवल 8,000 रुपए का ड्राइवर है। और ऐसे एक वाक्य नहीं है, हजारों वाक्य हैं। सरकार हर बार कहती मैंने 1 किलोवाट का 1 महीने बाद देना पड़ेगा। अरे ये मीटर जेट की स्पीड से भग रहा, उसको कौन रोकेगा? एसएमएस आपके आते नहीं है, कोई आप चेतावनी देते नहीं है। विभाग में बिजली विभाग के अधिकारियों पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी संख्या में कटौती कर रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं दे रहे। लाइनमैन, उसके पास ग्लव्स नहीं है, सबका सब बेचने की पूरी नियत है। पहले आपने आरडीएसएस में 500 करोड़ रुपए लगा दिए, जिस कंपनी को दिए, खम्भे अभी भी गिरे पड़े हैं। दिन में लाइट आती है, चली आती है, उस पर स्मार्ट मीटर खाल खींचने का काम कर रहा। तो इन सब के विरोध में नईम भाई, आज सारे जिन लोगों के भी मन में था, वो वाले राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठनों के लोगों ने अपने खून से ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा और उनसे कहा कि ऐसे ही क्यों लिखे गए, ऐसा क्या विरोध रहा? देखिए, जब विधायक और सांसद उनके पत्रों पर यह संज्ञान नहीं ले रहे, क्योंकि वो स्याही से लिखे थे। भाई, जब स्याही की भाषा समझ में नहीं आ रही सरकार को, तो हम लोगों का खून तो वो खून है जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, गुलाम गोस्का की बुंदेली परंपरा की है, जो छत्रसाल महाराज जिन्होंने बुंदेलखंड के अंदर इतिहास रचा। हम उस परंपरा के लोग हैं, तो हमारे खून के अंदर तो वो उबाल है जो सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। मंत्री जी, अगला कदम क्या होगा? ऐसा स्मार्ट मीटर विरोध को लेकर लगातार प्रदर्शन झांसी में जारी है, आम इंसान जुड़ रहे हैं आपसे, तो ऐसा अगले कदम क्या होंगे? और यदि मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या ऐसे काम होंगे जो पूर्ण होंगे? देखिए, हम लोगों ने, हमारा हर राजनीतिक दल से एक आग्रह है, अपनी शहर और जिले की इकाइयों से गली में, ब्लॉक में, गांव में जिनको मीटर जबरदस्ती लगाए, उनकी संख्या इकट्ठी करें, उनके नाम नंबर इकट्ठे करें। आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे।
हम इसको कोर्ट में भी लेके जाएंगे और पूरे प्रदेश से हमारे पास फोन आ रहे हैं और सारे लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का एक साथ मिलकर ऐसा कार्यक्रम बने, वो चाहे महोबा के हो, जालौन के हो, हमीरपुर के हो, ललितपुर के हो, मऊरानीपुर के हो और अनेक राजनीतिक दल के। तो हम लोगों ने तय किया कि अगर मई के महीने के अंदर इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, प्रीपेड मीटर नहीं बदले, तो हम लोग ऊर्जा मंत्री के घर पर इतनी बड़ी संख्या में जाएंगे कि ऊर्जा मंत्री उसी दिन श्वेत पत्र जारी करेंगे और प्रीपेड मीटर हटवाकर या तो पोस्टपेड करेंगे या पुराने मीटर का आदेश करेंगे। झांसी में भी मंत्री और विधायक दोनों ने ही पत्र लिखा हुआ था वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। क्या लग रहा, वर्तमान सरकार भी ये चाह रही है कि विद्युत स्मार्ट मीटर की बदली हो? देखिए, हमारे विधायक जी 3 बार के जनता से जीते हुए विधायक हैं, सांसद जी भी 2 बार जीते। अब भाई कौन सी चश्मे लगा के देखते हैं ये सांसद विधायक के पत्र ऊर्जा मंत्री, मैं नहीं समझ पा रहा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि विधायक जी और सांसद जी ने कोई जादुई स्याही से लिखा हो कि यहां से जो भाषा लिखी और वो वहां जाके उड़ जाती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके ऊपर जरूर कोई चश्मा चढ़ा है कि 27,000 करोड़ के जो मीटर लगे हैं, कुछ ना कुछ तो घालमेल है कि जो विधायक और सांसद के पत्रों को भी संज्ञान में नहीं ले रहे। विधायक जी ने पहले एक पत्र लिखा था और कल एक फिर पत्र लिखा कि स्मार्ट मीटर हटाओ, कटौती। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सांसद विधायक जी जनता की परवाह कर रहे और वो जनता के बीच के हैं, तो हम चाहेंगे वो भी हम लोगों के आंदोलन में आए और अधिकारियों को और ऊर्जा मंत्री को चेताने का काम करें। मंत्री जी, आज पत्र कहाँ भेजे गए और पूरे पत्रों को इकट्ठा कर कहाँ सौंपा गया? देखिए, वो पत्र हम उन अधिकारियों को तो नहीं देंगे जिनके हाथ में कुछ नहीं है। वो धरोहर है, बुंदेली खून की धरोहर है, ललकार है, बुंदेली माटी के लोगों के खून की ललकार है। उनको हम किसी ऐसे अधिकारी को नहीं देंगे वो उसी तरह पत्र को फेंक दें जैसे उन्होंने सांसद और विधायक के पत्रों के संग किया। ये पत्र मील का पत्थर साबित होंगे। इन पत्रों को उन हाथों में सौंपा जाएगा जिन हाथों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदलने की क्षमता होगी। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, जिसमें हर वर्ग के इंसान जुड़ रहे हैं अपनी जन समस्याओं को लेकर। और वहां भी आज जो भागीदारी रही वो हर राजनीतिक दल ने राजनीति में आकर, अपने जो भी राजनीतिक दल थे वहां आम जनता भी थी, वहीं खून से पत्र लिखकर उन्होंने रखे हुए हैं। अब वो मंत्री जी का कहना है कि अगला कदम यदि नहीं होता है तो इसके लिए स्मार्ट मीटर का विरोध पर लगातार जारी रहेगा। झांसी टाइम, झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्मार्ट मीटर का बढ़ता विरोध अब आज खूनी पत्र सौंपा गया। कांग्रेसियों ने अपने खून से एक पत्र लिखा